सघन वन अंधेरी मूक निमंत्रण छलना। सघन वन अंधेरी मूक निमंत्रण छलना। हरे अभी विश्राम कहाँ बहुत दूर है चलना। हरे अभी विश्राम कहाँ बहुत दूर है चलना। सभी को नमस्कार, मैं मास्टर विजेंद्र विरोड। आज मेरे पास हरियाणा पुलिस जो भर्ती है उससे संबंधित कोई विशेष सूचना नहीं है, फिर भी आप लोगों का प्यार और कमेंट्स देखकर मैं आपके सामने आया और दो बिंदु में सामने लेकर आया हूं आपके। पहला बिंदु तो मेरा क्या था, क्या यह भर्ती दोबारा होगी। दूसरा था कम नंबर वालों का भी होगा सिलेक्शन। तो मैं आप सभी लोगों को इतने अधिक प्यार देने के लिए धन्यवाद देता हूं। अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। एक बच्चे का कमेंट आया, गुरुजी बहुत मेहनत के नंबर हैं, दिल को बड़ा सुकून हुआ, बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं। और एक कॉमन क्वेश्चन था, भाई किसी ने बीए कर रखी थी, एमए कर रखी है, वो बाद में जो करी है क्या उसके नंबर जुड़ेंगे या नहीं। तो ये मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम फार्म जिस टाइम पर सिलेक्शन का प्रोसेस अपनाया गया था, हमने फार्म अप्लाई किए थे, उस वक्त हमारी जो डिग्री थी वही हमारे मार्क्स जुड़ेंगे। अब जो बाद में रिजल्ट आया है, पेपर देने के बाद जिसकी कंप्लीट हुई है या बाद में हुई है, तो उसका कोई मार्क्स नहीं जुड़ेगा। दूसरी जो बात ये है कि भाई ये 50 नंबर है सर, 60 प्लस नंबर है, 55 क्वेश्चन है, अमित जानर जो भाई तैयारी करें या ना करें फिजिकल की। तो विशेष कारण मेरा आपके सामने आने का यही था कि बहुत से बच्चे अब भी बार बार ये पूछते हैं, सर मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या ना करूँ। तो बच्चों सभी को जो मार्क्स मैंने बता रखे हैं उसके अनुसार फिजिकल की तैयारी करो, क्योंकि मैं आज विशेष सूचना न होते हुए भी आपके सामने इसलिए आया कि जब तक आप ये सोचोगे तैयारी करो या ना करो, वक्त निकल जाएगा और तब आपको पता लगेगा कि 3 दिन के बाद हमारा फिजिकल है, तो बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि मेरा पहला पॉइंट है, क्या यह भर्ती दोबारा होगी। ये आपको भ्रमित करने के लिए नहीं है, मैंने कैंसिल नहीं लिखा, भर्ती दोबारा होगी। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ ये था कि इस भर्ती में जो बच्चे 65 से ज़्यादा नंबर ले रखे हैं, 65 वो नंबर है, 70 के पास नंबर है, वो बच्चे हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन होने के बावजूद भी बहुत कम ज्वाइन करेंगे। क्यों? पेपर ठीक ठाक लेवल का था, एक तरह से पुलिस के हिसाब से हार्ड ही पेपर था। और जिन बच्चों को इस पेपर में 65 प्लस नंबर आए हैं, वो टैलेंटेड बच्चे तो हैं, तैयारी उन्होंने कर रखी है। उन्होंने हो सकता है एसआई में कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ हो, सीजीएल में हो जाए, यानी कि कहने का प्रयोजन है कि उनमें से कुछ बच्चे दूसरी जो नौकरियां हैं वो ज्वाइन करेंगे। दूसरी जो बात क्या थी वो ये थी, भाई इनमें से लगभग मेरे हिसाब से 50 से 60% बच्चों से जो है दौड़ रेस क्लियर नहीं होगी। फिर किसको फायदा होगा? उसको फायदा होगा जो कम नंबर वाले बच्चे हैं, जिनको फिजिकल के लिए बुला लिया गया है। तो अब वो निराश होकर बैठे हैं कि मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या ना करूँ। मैं ये नहीं कहता कि 65 प्लस बच्चों से दौड़ सभी से नहीं होगी, मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं, एथलेटिक्स में भी वैसे ही है जैसे पढ़ाई में भी है, और मैं ऐसे बच्चों को सलाम करता हूँ। फिर भी मेरा ये एक तरह से मानना है कि फिजिकल में बहुत से बच्चे रह सकते हैं। दूसरी जो खुशखबरी वो ये है, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी ने भी मेरा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा जो है ये कार्य जो है आपका लिए जो मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरा और उत्साह बढ़ेगा, आपके बीच में ज़्यादा आ पाऊँगा, आपके और साथी हैं उनको भी मेरे अनुभव का फ़ायदा मिल सकेगा और मुझे भी उन बच्चों का प्यार मिलेगा। तो आगे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मेरा कहने का ये प्रयोजन था कि हो सकता है ये वेटिंग लिस्ट लंबी हो जाए, फिजिकल नहीं क्लियर कर पाए या कुछ ज्वाइन नहीं करे, या जो वैकेंसी वैकेंट रह जाए, इनके लिए सरकार को दोबारा से वैकेंसियाँ निकालनी पड़े। अब तो आपके लिए खुशखबरी आ ही चुकी है कि लगभग 1250 वैकेंसी की तो सरकार ने एक तरह से जो है घोषणा कर दी है, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जो भी है निकट भविष्य में आपको सब कुछ उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनारस सर ने मैंने जो कहा था, मैं बताता हूँ कि यूथ इज वंडरफुल बट इट इज वेस्टिंग ऑन यंग पीपल।
युवा शानदार है, लेकिन वे खुद युवाओं के द्वारा ही नष्ट किया जाता है। इसलिए एक नेगेटिव सोच अगर उनके दिमाग में आ जाती है तो वो अपने भविष्य को है अंधकार में बना जाते हैं। यही सोच यदि वो पॉजिटिव बढ़ा लेंगे तो वो बड़ी से बड़ी जो मुसीबत को भी पार कर जाएंगे। इसलिए मैं एक आपसे निवेदन करता हूँ कि जिन बच्चों के कम मार्क्स आए हैं, हो सकता है उनके लिए ये इसलिए अच्छा हो कि उन्होंने एक नई ऊर्जा आए कि अगला टेस्ट हमने उससे अधिक मार्क्स से क्लियर करना है। तो मेरा आने का मेन प्रयोजन यही था। मेरे से आपके जो कमेंट्स इतना अच्छा प्यार आपने दिया, जो वे एक तरह से देसी भाषा में कहूँ तो रुका नहीं गया, आपके सामने आया। मैं आपके सामने फिर आऊँगा, कोई नई अपडेट लेकर आऊँगा। और अब सिलेबस भी मैं जो दुर्गा शक्ति का हमारा टेस्ट आएगा, जो बच्चे और विषयों की तैयारी करते हैं, मैथ रीजनिंग की मैं तैयारी की वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। उससे पहले नई अपडेट लेके आऊँ तो आपको एक बार दोबारा से शुभकामनाएं देता हूँ, इस होप के साथ कि आप अपनी तैयारी बड़ी जोर शोर से करते होंगे। और आशा करता हूँ आपके और अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे और मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। धन्यवाद।